पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं भारत लाइव। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने चुनाव लड़ने से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि मैं किसी भी कीमत पर लोकसभा 24 का चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन 3 सीटों के मालिक मुकेश सहनी ने ऐलान तो कर दिया। उसके बाद सवाल खड़ा होता है कि जब मुकेश सहनी खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे तो आखिरकार जो 3 सीट उन्हें मिला है वहां से वो किसे उम्मीदवार बनाएंगे। इन तमाम मुद्दों पर मुकेश सहनी ने आज खुलकर बोला है। जिस तरीके से मुकेश सहनी इस वक्त तेजस्वी यादव के साथ चुनावी प्रचार कर रहे हैं और जमकर एनडीए पर हमला कर रहे हैं, उसी दौरान मुकेश सहनी अपनी पार्टी को लेकर कहते हैं कि हम महागठबंधन में शामिल हुए हैं, महागठबंधन का हिस्सा है। वैसे में मैं इस बार चुनाव में खड़े नहीं हो सकता और न ही मेरे परिवार से या मेरा परिवार का कोई सदस्य है वो इन तीनों सीट पर खड़े होंगे। यानी कि उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जिस तरीके से परिवारवाद का इस वक्त सवाल खड़े हो रहा है, वैसे में इन तीनों सीट पर मेरे परिवार से किसी को भी मैं टिकट नहीं दूंगा। मेरे पार्टी के जो कार्यकर्ता होंगे, जो मेहनत करके मेरे पार्टी को सींच रहे हैं, मैं उन्हीं में से तीनों सीट पर उम्मीदवार बनाऊंगा। वैसे में अब तक मुकेश सहनी जो है ये फैसला नहीं कर सके हैं कि आखिरकार तीनों सीट से वो किसे उम्मीदवार बनाते हैं। मुकेश सहनी का कहना है कि वो महागठबंधन के पार्टी में शामिल होकर वो बिहार के 40 लोकसभा सीट जो है उस पर चुनाव प्रचार करना चाहते हैं और बिहार में ही नहीं बल्कि देश में भी वो महागठबंधन की सरकार बनाना चाहते हैं। ऐसे में अगर वो चुनाव में खड़े होते हैं तो वो बंध जाएंगे, वो उसी सीट पर सिर्फ प्रचार करते हुए रहेंगे क्योंकि उन्हें जीत दर्ज करनी होगी। वैसे में वो 40 सीट पर प्रचार नहीं कर सकते हैं और यही कारण रहा कि मुकेश सहनी जो है 2024 लोकसभा चुनाव में 3 सीट जो उन्हें मिली है वहां से वो खुद नहीं लड़ेंगे। उसके बाद बड़ा सवाल कि आखिरकार मुकेश सहनी कब घोषणा करेंगे 3 सीटों पर उम्मीदवारों का। मोतिहारी, गोपालगंज और झंझारपुर जो सीट है वो अब तक मुकेश सहनी के पाले में है, लेकिन मुकेश सहनी जो है अब तक उम्मीदवारों का नाम जो है वो फाइनल नहीं कर सके हैं। हम बता दें आपको कि मुकेश सहनी लगातार तेजस्वी यादव के साथ उनके सभा में नजर आ रहे हैं, तेजस्वी यादव के साथ चुनावी प्रचार कर रहे हैं और वहां के महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उसे जीत के लिए वहां पर वोट मांगने का काम कर रहे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं। बिहार में जिस तरीके से 17 महीने चाचा भतीजा की जो सरकार चली उसमें जो काम हुआ उसका उपलब्धि गिना रहे हैं और एनडीए को आड़े हाथ लेते हुए जमकर हमला कर रहे हैं। लेकिन मुकेश सहनी ने यह साफ कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर 2024 लोकसभा का चुनाव है, न ही वो खुद चुनावी मैदान में उतरेंगे और न ही उनके परिवार से कोई सदस्य उतरेगा। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से महागठबंधन पर परिवारवाद का आरोप लगता है, उन आरोपों को अब मुकेश सहनी धोने का काम कर रहे हैं और मुकेश सहनी ने शुरुआत किया है इन आरोपों को धोने का और यही कारण है कि वो अपने परिवार से भी इन जो 3 सीट है वहां से किसी को उम्मीदवार नहीं बनाने वाले हैं। उनका साफ कहना है कि कार्यकर्ता जो जुझारू कार्यकर्ता होंगे, जो मेहनती कार्यकर्ता होंगे, मैं उन्हीं को टिकट दूंगा। लेकिन अब तक जो फाइनल नाम है वो सामने नहीं आया है। कब नाम सामने आता है और इन तीनों सीट से कौन उम्मीदवार फाइनल होते हैं, ये तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत लाइव के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।